हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक ये कोई जानकारी नहीं है हमारे पास कि जो कैबिनेट अप्रूवल मिलना था उसके बारे में क्या हो रहा है और वहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने उसको इतना गुप्त बना रखा है कि कोई उसके बारे में जान नहीं पाए। ये तो हमारी भी समझ से परे है कि जब इनका नोटिफिकेशन है और मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज इनको देना है तो इतना गुप्त इन्होंने क्यों बना रखा है, क्यों हमको इतना संशय में रखा हुआ है। इवन यहाँ तक अपने जो लिंक हैं, अपने जो सोर्सेज हैं, उन जगहों पर जहाँ से ये निकलना है उनको भी पता नहीं है। जो व्यक्ति इससे रिलेटेड है वहाँ तक ही पता है। अब वहाँ के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी भी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक स्पर्श के बारे में कुछ जानकारी दी थी। जो डेट ऑफ बर्थ में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या करना है। तो जैसी हमें सूचना मिल रही है, नोडल ऑफिसर ने कहा था कि जिनकी पेंशन आ रही है स्पर्श में जा रहे हो, जिसकी पेंशन आ रही है चाहे फैमिली पेंशनर है और चाहे पेंशनर है, तो बेटर यही है कि वहाँ जा करके रिकॉर्ड ऑफिस में उसको ठीक करा लें। क्योंकि जैसे ही आप स्पर्श में जाओगे आपके जो डिटेल्स हैं मिसमैच होंगे, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अभी जो डेट ऑफ बर्थ वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों को आ रही है। शायद इन्होंने जब टाटा ट्रांसफ़र किया है उस समय इन्होंने अपनी मर्जी से डेट डाली हुई है और ये समस्या क्रिएट की है। फिर हमने जिसकी जानकारी ली तो पता चला है हिमाचल प्रदेश से हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारी यूनियन के, उन्होंने कहा है कि वहाँ का जो सैनिक बोर्ड है उन्होंने कहा है कि गाँव में आप सरपंच से लिखवाएं और आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको आप ऑब्टेन करें, जिस भी संबंध म्यूनिसिपैलिटी से करें या कहाँ से करें, कहाँ से मिलता है उससे आपका चेंज होगा। फिर जब आगे चले तो हमने पूछा इसको, तो हमें जो जिला सैनिक बोर्ड के जो संबंधित अधिकारी थे या क्लरिकल स्टाफ से मैंने उनको फ़ोन किया तो पहले तो उन्होंने ये बताया था कि केवल एक एप्लीकेशन और एफिडेविट और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से हो जाएगा। जब मैंने बोला सर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं डालेगा, तो उन्होंने ये कहा है कि स्टेशन हेडक्वार्टर में स्पर्श के लिए एक नोडल ऑफिसर बिठा रखा है। जहाँ भी स्टेशन हेडक्वार्टर है आप वहाँ पर जाइए, उनसे पूछिए कि हमें क्या डॉक्यूमेंट देना है क्या नहीं देना है और तभी उनको वहाँ भेजना है या खुद वहाँ पर जाना है। कल मेरे एक व्यूअर हैं, अधिकतर कमेंट करते रहते हैं, उन पर हम फॉलो भी करते हैं, वो वकील साहब हैं। उन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ और नाम को चेंज कराने में बड़ा समय लगता है। बिल्कुल सही है सर, मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं और मैंने इसका एक वीडियो डाल भी दिया था कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है और नाम के लिए तो इवन आपको पेपर में भी निकलवाना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए बताया है उसको पेपर में नहीं निकलवाना है। अभी तक की सूचना यही है और जैसे भी सूचना आएगी हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद एक सुनील दत्त शर्मा जी हैं, जब मैंने ये बताया कि आप स्पर्श का काम कहाँ कहाँ से करा सकते हो तो उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में भी होना चाहिए। सुनील दत्त शर्मा जी, पोस्ट ऑफिस में होना नहीं चाहिए। जो नेवी की किताब है उसमें क्या क्या दे रखा है, उसमें साइबर कैफे भी दे रखा है, उसमें IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये भी दे रखा है, पोस्ट ऑफिस भी दे रखा है, जीवन प्रमाण ऐप भी दे रखा है। स्पर्श के माध्यम से तो आप कर ही सकते हो, CSC दे रखे हैं और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, इनके सबके माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप उनको दे सकते हो। अब मैं और एक बात बताऊंगा, जब से पहले कि जो मेरे पास जो एक मैसेज आया हुआ था किसी का, उसके बारे में बताऊंगा। यदि इस प्रकार का मैसेज आपके पास आता है तो क्या करोगे। एक कोई हमारे वीर सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कल मैंने ये कहा था कि जंतर मंतर पर बैठे लोग कोशिश की थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जाकर के और देश में आंदोलन करें। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आप किसानों से नफरत क्यों करते हो। वीर सिंह जी, हम किसानों के बेटे हैं, हम आर्मी से होकर के आए हुए हैं, हमें इस प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता कि आप मिल जाओ या हमारे कुछ ESM मिल जाएं और ये पॉलिटिकल विंग से संबंधित हों और हमारी OROP को अटका दें। केवल और केवल जंतर मंतर पर बैठे लोगों ने हमारी OROP को अटकाया था, अदरवाइज 3 साल पहले हो गई होती। और केवल ये एक खास पार्टी के लिए और ये केवल अपने ऑफिसर्स के लिए वहाँ गए थे, उनका JCO OR से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक आप किसानों की बातें करते हो, जो हुड़दंग किसानों ने दिल्ली में मचाया था, यदि उनको आप किसान कहते हो तो शायद किसानों के लिए ये बहुत ही बेशर्मी की चीज़ है। अब मैं आपको
ये बताना चाहता हूँ कि मेरे किसी फ्रेंड के पास ये मैसेज आया। मैंने कहा था आपको 3 प्रकार के मैसेज आपके पास आएंगे। एक तो आएगा आपका पेंशनर आईडी जो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए होगा, या डीएलसी दो या एमएलसी दो, और उसके बाद आपको पास आएगा एक यूजर नेम और एक पासवर्ड कि आपका पेंशन जो अकाउंट है वो इस पर्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन डायरेक्ट ही नंबर आया उनके पास, डियर हवलदार, और उनका नाम था XYZ, जो कुछ भी हो मैंने नहीं लिखा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। यहां आया क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड नहीं आया, यानी क्रिएटेड हो गया, मतलब अकाउंट में डिटेल्स वगैरह भर करके तैयार हो गया है। योर पेंशन आईडी इज, और आगे इन्होंने 12 डिजिट का एक नंबर दे रखा है, और ये आपकी पेंशन आईडी है। मैंने इससे पहले जो आपको डाला था वीडियो में बताया था कि जो पेंशन आईडी है वो आपका इस पर्स का नंबर है, ये 12 डिजिट का है। टू लॉग इन अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पर्स यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। और यदि आपको स्पर्स में जाना है तो ये जो इन्होंने दे रखी है, एक तो इन्हें वेबसाइट दे रखा है spurs.defensepension.gov.in, या तो इस पे आप एंटर कर जाइए, या फिर आप विजिट नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर, और यदि आपके पास नियरेस्ट सर्विस सेंटर कोई है तो आप वहां पर चले जाइए। सर्विस सेंटर हमने आपको बताए थे, कुछ तो इन्होंने खुद के जो स्पर्श फैसिलिटेशन सेंटर बना रखे हैं, कुछ इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर्स बना रखे हैं जिनको 4.25 लाख कहते हैं, और इन्होंने बैंकों के साथ और समझौता कर रखा है, MOU कर रखा है, जिसमें आपकी PNB है और SBI की ब्रांच है, HDFC की ब्रांच है, 14 ब्रांचें उनकी, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इस प्रकार दूसरे गांव के लेवल पर जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बना रखे। आप उनके पास जाएं और आप उसमें इस पर जा सकते हैं। यूजर नेम कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि आपका जो 12 डिजिट का PPO नंबर है उसके बाद में यदि 01 लगा दोगे तो पेंशनर का यूजर नेम बन जाएगा, और 03 लगा दोगे तो वो फैमिली पेंशन का यूजर नेम बन जाएगा, और पासवर्ड आपको वहां से आएगा उनके पास से। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे आपको एक नंबर दे रखा है, यहां आप फोन कर सकते हो 9:30 से लेकर 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। ये PCDA पेंशन का नंबर है। अब यहां तो फोन करना न करना बराबर है, यहां तो कोई उठाएगा नहीं। और जब आप किसी भी कॉमन सेंटर से माध्यम से अपने इस पर्स में एंटर कर जाते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारे जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स आपका नाम है और आपके डेट ऑफ बर्थ है। प्रमुख चीज आपका यह है, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनको देखना है, क्योंकि इनके मिसमैच होने से पेंशन रुकने के चांसेस हैं। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बता सकता कि मेरा यदि यूजर नेम आ जाता तो मैं सारी चीजें आपको बता देता। अभी मेरा पासवर्ड नहीं आया, ना यूजर नेम आया, ना PPO आया, और ये सारी की सारी जो हम जानकारी दे रहे हैं या तो अपने दोस्तों के आए हुए उनसे लेके दे रहे हैं, या हम जो नेवी की किताब है उसमें से लेकर के दे रहे हैं, या फिर जो नोडल ऑफिसर बना रखे हैं उनसे जानकारी लेकर के हम आपको दे रहे हैं। आप उसमें एंटर करने के बाद तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है PDV, यानी पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन। आपका डाटा वेरिफिकेशन कब आप भर्ती हुए थे, जो आपका पुराना आपका PPO है उसमें जो जानकारी है वही जानकारी यहाँ पर होगी, और भी हो सकता है इसमें कुछ जुड़ गई हो, लगभग वही होगी। तो आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी होगी, डेट ऑफ डिस्चार्ज होगी, आपका एड्रेस होगा, आपका आधार कार्ड होगा, नंबर होगा वहाँ, पैन नंबर होगा, और भी जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी वहाँ पर पड़ी होंगी। तो ये सबसे पहले आपको अपना पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन करना है। और जैसे ही आपका ये पेंशनर डाटाफिकेशन हो जाता है, आपको अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना है। इनमें अंतर क्या है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में आपका आधार कार्ड से आप अपना बायोमेट्रिकली शो कर सकते हो। MLC में आपको एक हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी, उसमें भरना पड़ेगा और किसी ऑफिसर से सिग्नेचर करा के पुनः इसको अपलोड करना पड़ेगा। इन दोनों में ये फर्क है। लॉगिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, यदि कोई आपकी शिकायत है तो इस पर्स के पोर्टल पर ही आपकी शिकायतें दर्ज हो जाएंगी और उसका आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और उस रेफरेंस नंबर को आप अपने पास रखें। रजिस्टरिंग सर्विस रिक्वेस्ट, और आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट है, जो कंप्लेंट आपने की है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट क्वेरीज, आपने क्वेरी डाली, आपने कोई ग्रीवेंस डाली और वो आपकी ठीक नहीं हो पाई तो लौट करके वो आपके पास आएगी, भैया बताओ आपने जो दिया है इसका आधार क्या है,
वो पूछेंगे आपसे, आपको उसका जवाब देना है। रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑन द डेमाइज ऑफ द पेंशनर, और वहीं पर यदि किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है, डेमाइज हो जाती है, तो वहीं ये सिस्टम है कि वहीं आप रिपोर्ट कर सकते हो कि उनकी डेथ इस तारीख को हो गई है, और जो भी प्रक्रिया है आपकी, आप कॉमन सेंटर में जा करके उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, कुछ मेरे ऐसे व्यूअर भी हैं वो कह रहे हैं सर हमारे पास तो अभी आया ही नहीं, हम क्या करें? भाई जब तक नहीं आया, हमारा भी नहीं आया, तो आप जब तक बैठे रहिए, जब आ जाएगा उसके बाद आपको प्रक्रिया करनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो डेट ऑफ बर्थ के चेंज में आ रही है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लंबा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि एक जो फैमिली पेंशनर की मेरे पास जो उन्होंने डाला था कमेंट, वो कहती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है 00968 अब ये 00 कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है? मतलब मस्ती से डाला गया है। और ये जो फीडर से थे, जो अब जिनको आप क्लेरिकल स्टाफ कहते हो, कि सब वहां से गलती हुई है, वो क्लेरिकल हो सकता है, हायर कर रखे हों फीडर, और उन्होंने ये सारी एंट्री करने वालों ने गलती की है, और उसका खामियाजा हमारे पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो ठीक, तो आपको कराने ही पड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होगी। तो बेटर यही है, आप स्टेशन हेडक्वार्टर में बैठे हुए जो इनके नोडल ऑफिसर बना रखे हैं उनके पास जाएं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये परेशानी है, बताओ वो ये कैसे ठीक होगी। वो जो आपको गाइड करेंगे वो बिल्कुल ही एक सही तरीका होगा। दूसरा तरीका तो यही है मेरे वाला, मैंने 1 महीने पहले डाला हुआ था कि आपको नाम के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, या तो एजुकेशन का होना चाहिए, या फिर आपका जो वोटर लिस्ट में है उसमें होना चाहिए, या और कोई होना चाहिए जो नाम चेंज करते हो, और पेपर में निकलवाना पड़ेगा, उसके पैसे लगते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ के लिए पेपर में निकलवाने की जरूरत नहीं है, ये जिला सैनिक बोर्ड के जो कर्मचारी थे उन्होंने हमको बताया हुआ था। हाँ, ये जरूर है, इसमें बहुत टाइम लगता है। पहली बात तो भेजने में ही मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, चक्कर लगाते रहे, फिर उसके बाद लगभग 2 महीने में वहाँ से रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट 2 हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराएं पेपर भेज करके, या आप अपना नाम चेंज कराएं। इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपका डाक से जाएगा और वहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर यही है कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं और जो स्पर्श में जाना चाहते हैं, और यदि उनमें डिफरेंस है या पेंशनर्स हैं डिफरेंस है, तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जिला सैनिक बोर्ड से फॉरवर्ड करा करके बाई हैंड ले करके दे के आओ, और उनसे बोलो भैया इसको करो, नहीं हमारी पेंशन बंद हो जाएगी। बस यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे हम DSW को ये लिखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, उसी को डेट ऑफ बर्थ मानते हुए उसको ठीक कर दिया जाए, न कि उनके कहा जाए कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ। अब 75 साल का आदमी, 80 साल का आदमी कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आएगा, कहाँ कहाँ भागता फिरेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।